सब डिनर करने बैठ जाते हैं। रंजीत धीरे से जानवी के कान में, भाभी भैया मान गए क्या? जानवी, ऐसे कैसे नहीं मानते, बीवी हूँ उनकी। रंजीत, मतलब भैया आपसे डरते हैं? जानवी, नहीं तो वो मेरी रिस्पेक्ट करने हैं, यही बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती है। रणबीर, तुम दोनों क्या खुसर खुसर कर रहे हो? चुपचाप खाना खाओ। खाना खाने के बाद दोनों कमरे में आ जाते हैं। तभी रणबीर का फोन बजता है। जानवी अपने पेशेंट की फाइल देख रही थी। रणबीर फोन उठाकर, हाँ बोल भाई, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? उधर से, यार मैं यहाँ आ रहा हूँ, सोचा तुझसे मिल लूँ। रणबीर, हाँ तो आ जाना, तेरा ही घर है, यहाँ आकर रहेगा कहाँ? तेरी तो यहाँ कोई फैमिली भी नहीं है। उधर से, मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, एक फ्रेंड की शादी में, तो उनके घर ही रुका हूँ। रणबीर, तेरे पास टाइम हो तो एक दिन हमारे साथ रुक जा, तेरे बेटे से भी मिल लेंगे, उसे सिर्फ फोन पर ही देखा है। उधर से, अच्छा ठीक है, कल रात डिनर पर मिलते हैं। रणवीर, ओके डन, पूरी तैयारी करके रखूंगा, टाइम पर आ जाना। उधर से ओके बोलकर फोन रख दिया जाता है। जानवी काफी देर से फाइल स्टडी कर रही होती है। तभी रणवीर उसके लिए कॉफी लेकर आता है। जानवी उसको देखकर, तुमने बनाया है? रणवीर, हाँ मुझे चाय बनाना नहीं आता, पर कॉफी बनाना आता है, पीकर देखो कैसा बना है। जानवी, थैंक यू, पर तुम मुझे बता देते, मैं बना कर ले आती। रणवीर, क्यों, मैं नहीं बना सकता? अब चुपचाप पियो। जानवी कॉफी पी रही होती है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी साइड से कुछ बोला जाता है। जानवी फोन रखकर, रणवीर मुझे अभी जाना होगा हॉस्पिटल, इमरजेंसी है। जानवी जल्दी जल्दी अपनी कॉफ़ी पीती है और उसके बाद तैयार होने चली जाती है। जानवी जब तैयार होकर बाहर आती है, तब रणवीर उससे बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, इतनी रात तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। जानवी, तुम आराम करो, मैं खुद से चली जाऊंगी, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, और मुझे गाड़ी ड्राइव करना आता है। रणवीर, नहीं जानवी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ बस। जानवी मान जाती है और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। रणवीर आज पहली बार हॉस्पिटल के अंदर गया था। रणवीर ध्यान से हॉस्पिटल को देख रहा था। जानवी रणवीर को अपने केबिन में छोड़कर इमरजेंसी रूम में चली जाती है। रणवीर काफी देर तक इंतजार करता है। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। जानवी जब केबिन में आती है, रणवीर वहां रखे काउच पर सो रहा होता है। जानवी रणवीर के नीचे रखे पैरों को ऊपर काउच पर आराम से रख देती है। उसके जूतों को उतार देती है। जानवी अब काफी थक चुकी होती है। वो अपनी चेयर पर बैठे बैठे सो जाती है। सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं था। रणवीर की आंख 7 बजे के आसपास खुलती है। जानवी को इस तरह सोता देखकर उसे उठाना ठीक नहीं समझता। तभी एक नर्स अंदर आती है। वो नर्स रणवीर को सवालिया नजरों से देखती है। रणवीर, मैं डॉक्टर जानवी का हस्बैंड हूँ, मिस्टर रणवीर चौहान। जानवी को और कोई काम ना हो तो क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? नर्स, तो आप मैडम के पति हैं? हाँ, आप ले जा सकते हैं, रात को मैडम यहीं थी, तो अब इनका काम दूसरी डॉक्टर देख लेंगी। रणवीर जानवी को अपनी गोद में उठा लेता है। वो जानवी की नींद खराब नहीं करना चाहता। नर्स तो हैरानी से देखती रह जाती है। रणवीर ऐसे ही उठाकर जानवी को गाड़ी तक ले जाता है। जानवी इतनी नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। जानवी की जब आँख खुलती है, तो वो अपने आप को कमरे में देखकर हैरान रह जाती है। जानवी सावर लेकर नीचे चली आती है। दादी और मीना जी उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जानवी उनके पास आकर, क्या हुआ, किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? दादी, तुमने तो हमारे पोते को पूरा बदल दिया, अच्छा लगा देखकर कि वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। जानवी, क्या वो गोद में उठाकर लाए थे? दादी मुस्कुराकर हाँ बोलती है। जानवी को बहुत शर्म आती है और वो सोच में पड़ जाती है। क्या है, मुझे हॉस्पिटल से गोद में लेकर आया था, मतलब वहां पर सबने देखा होगा, अब तो मेरा पूरा मजाक बनने वाला है। ये भी ना, सच में कभी कभी क्या कर जाते हैं। जानवी नाश्ता करके वापस हॉस्पिटल चली जाती है। जैसे ही जानवी हॉस्पिटल में एंटर करती है, सब उसे देखकर हंस रहे होते हैं। जानवी मुंह नीचे करके चलने लगती है। जानवी केबिन में आकर रणबीर को फोन मिलाती है। उधर से रणबीर, उठ गई तुम? जानवी थोड़ा गुस्से में, नहीं सो रही हूँ। पहले तुम मुझे यह बताओ, तुम्हें गोद में उठाने की क्या जरूरत थी? पता है सब मुझे देखकर हंस रहे हैं, और मेरे दोस्त पक्का मेरा मजाक उड़ाएंगे। रणबीर, मैं बस तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी जानवी। जानवी,
तुम सॉरी मत बोलो, मैंने ही ज़्यादा बोल दिया। अब अगली बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी ताकि तुम्हारा पूरा ऑफिस तुम्हारा मजाक बनाए। जानवी हंसते हुए बोलती है। रणबीर मुस्कुराकर, क्या तुम मुझे उठाकर पूरा ऑफिस घुमाने वाली हो? वैसे तुम मुझे उठा सकती हो। जानवी, उठा तो नहीं सकती, पर तुम्हें परेशान तो कर सकती हूँ। और तुम भी मेरा मजाक बना रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बीवी को परेशान करते हुए। रणवीर, अच्छा बीवी, आज रात अच्छे से तैयार होना, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। और हाँ, जब मन हो मेरे ऑफिस आ जाना मुझे परेशान करने, बुरा नहीं मानूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें पूरा हक है मुझ पर और मेरे ऑफिस पर। जानवी, अच्छा, अब मैं रखती हूँ। जानवी फोन रख देती है, फिर खुद से बोलती है, रणबीर ने मुझे बीबी कहा। जानवी सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। जानवी घर आकर मीना जी की खाना बनाने में मदद करती है। रणवीर आज बाकी दिनों के मुकाबले जल्दी आ जाता है। आज उसका खास दोस्त जो आने वाला है। मीना जी की हेल्प करने के बाद जानवी तैयार होती है। जानवी ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहनती है। रणवीर का फेवरेट कलर ब्लू होता है। आज पहली बार रणवीर ने जानवी को ब्लू कलर में देखा था। जानवी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी ब्लू कलर में। जानवी अपने बाल बना रही थी और रणवीर उसे देख रहा था। जानवी शीशे में देखती है कि रणवीर उसे ही देख रहा है, तो वो पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? रणवीर, तुम पर ये कलर बहुत सूट करता है, पहना करो, अच्छी लग रही हो। जानवी, तारीफ हो गई है, तो ये बताओ तुम्हारा दोस्त कौन है? उसके बारे में कुछ बताओ। रणवीर, मुझे सोशल मीडिया पर मिला था, मुंबई का है, पर दिल्ली अपने एक दोस्त के यहाँ आया हुआ है। मैंने बुला लिया। वो मैरिड है और उसका एक छोटा बेटा भी है। उसका बेटा बहुत प्यारा है, तुम मिलोगी ना उससे, तुम्हें अच्छा लगेगा। जानवी, ओके, अब तुम भी तैयार हो जाओ, वो आते ही होंगे। रणवीर तैयार होने चला जाता है। रणवीर और जानवी नीचे आ जाते हैं। कुछ देर बाद रणवीर का दोस्त आ जाता है। रणवीर अपने दोस्त को देखकर खुशी से गले से लगा लेता है। रणवीर गले लगे ही, कैसा है रणधीर? रणधीर अलग होकर, मैं ठीक हूँ, तू बता, और मेरी भाभी कहाँ है? रणवीर हल्का सा जानवी के कंधे पर हाथ रखकर, यह रही मेरी बीवी जानवी। जानवी, ये मेरा दोस्त रणधीर और उसकी वाइफ संजना। संजना के गोद में सांझ होता है। जानवी उसके पास आकर प्यार से सांझ का गाल खींचकर, यह छोटा प्रिंस कौन है? संजना प्यार से, बेबी आंटी को अपना नाम बताओ। सांझ अपनी प्यारी आवाज में तुतलाकर बोलता है, मैं सांझ राठौर हूँ। जानवी प्यार से सांझ के गाल पर किस कर देती है। सांझ भी जानवी के गाल पर किस कर देता है। संजना मुस्कुराकर, यह शैतान हर किसी को अपने गाल पर किस करने नहीं देता, पर तुम्हें करने दिया। जानवी सांझ को अपनी गोद में ले लेती है। सब अंदर आ जाते हैं। रणधीर और सजना दादी जी और मीना जी के पैर छूते हैं। संजना सांझ से, बेबी आप भी आशीर्वाद लो। जानवी सांझ को नीचे उतार देती है। सांझ दोनों के पैर छूता है। सब सोफे पर बैठ जाते हैं। दादी सांझ को अपने पास बुलाती हैं और इशारे से सांझ दादी के पास आ जाता है। दादी प्यार से सांझ का गाल छूकर, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? सांझ सजना की तरफ देखता है। सजना का इशारा पाकर हाँ में गर्दन हिला देता है। दादी, आपको कितनी चाहिए? सांझ अपनी दो उंगलियों के इशारे से बोलता है, दो। बोलकर संजना की तरफ देखता है, फिर झट से बोलता है, नहीं, एक चाहिए। उसके रिएक्शन पर सब हंस देते हैं। दादी संजना की तरफ देखकर, लगता है बेटा तुम पूरा काबू करके रखते हो, डरता है तुमसे। रणधीर, कहाँ दादी, संजू का तो लाडला है, इसके लिए तो मुझे भी इग्नोर कर देती है। रणवीर, लगता है कोई अपना दिल का दर्द बता रहा है। रणधीर, तेरे बच्चे आने दे, फिर पूछूंगा तेरे दिल का हाल। रणधीर की बात पर जानवी बिल्कुल शर्मा जाती है। रणवीर उसको देखने लगता है। जानवी उठकर, मैं चॉकलेट लेकर आती हूँ। दादी, देखो कैसे शर्मा कर चली गई। जानवी डेयरी मिल्क लेकर सांझ को दे देती है। सांझ पहले पैक को फाड़ता है, फिर एक पीस निकालकर संजना की तरफ करते हुए, मम्मा आ करो। संजना खा लेती है। फिर सांझ से, बेबी सबको खिलाओ। सांझ एक एक कर सबको खिलाता है। मीना जी, संजना बेटा, ऐसे ही अच्छे संस्कार देते रहना, देखना एक दिन खूब नाम करेगा। सच में बहुत प्यारा बच्चा है। जानवी सांझ को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। रणवीर देख रहा था कि कैसे जानवी सांझ के साथ खुश है। रणधीर धीरे से उसके कान में,
अपने और जानवी के बेबी के बारे में सोच रहा है। रणवीर तुरंत अपनी नज़रें हटा लेता है। मोना जी, चलकर डिनर करते हैं, बातें तो बाद में होती रहेंगी। सब डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। रणधीर बैठते हुए, तेरा भाई नहीं दिख रहा, वो कहाँ गया? रणवीर, यार वो टूर पर गया है अपने दोस्तों के साथ, 2 दिन बाद आ जाएगा। सब डिनर करना शुरू कर देते हैं। रणधीर खुद भी खा रहा है और साथ ही सांझ को भी खिला रहा है। ज़्यादातर समय सांझ रणधीर के हाथों से ही खाता था। खाना खाने के बाद जानवी सबके लिए रसमलाई लेकर आती है। जानवी सांझ की तरफ कटोरी कर, पहले आप एक किस दो, फिर मैं आपको ये दूंगी। सांझ झट से एक किस दे देता है और फिर बोलता है, अब मेरी कटोरी दो। संजना मुस्कुराकर, बेबी कटोरी नहीं कटोरी होता है, सही से बोला करो। रसमलाई खाने के बाद रणधीर जाने के लिए बोलता है, पर सबके जिद करने पर रणधीर आज रात यहीं रुकने के लिए मान जाता है। रणबीर और रणधीर छत पर चले जाते हैं। दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। रणधीर, तुझे जानवी के बारे में एक बार सोचना चाहिए। मिलकर लगता है वो एक अच्छी लड़की है। रणबीर, यार वो सच में अच्छी है, पर मेरा क्या, तू तो जानता है ना मेरा कितनी लड़कियों के साथ रिश्ता रह चुका है। कोई भी लड़की ऐसे लड़के को क्यों अपनाएगी? रणधीर, मानता हूँ तू गलत रास्ते पर था, लेकिन ये सब तेरे पास्ट की वजह से हुआ। हर इंसान की लाइफ में कुछ ट्रेजेडी होती है और सभी पे उसका इफेक्ट अलग तरीके से पड़ता है। इस वजह से तू अपनी लाइफ को एक मौका नहीं देगा। मुझे लगता है जानवी तेरी बात समझेगी और तुझे अपना भी लेगी। रणवीर, मेरे लिए उसकी खुशी मायने रखती है। मैं अपनी खुशी के लिए उस पर रिश्ता थोप नहीं सकता। वो एक सीधी सादी लड़की है। मेरे जैसा लड़का उसके लिए नहीं है। वो मुझसे ज़्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है। संजना सांझ को सुला देती है। वो भी हक करके लेट जाती है। तभी रणधीर आता है और पीछे से संजना को हक कर लेता है। संजना धीरे से, तुमने ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं की? रणधीर बालों को हटाकर संजना के गले पर किस करने लगता है। संजना कसमसाकर, क्या कर रहे हो? मत करो, ड्रिंक की स्मेल आ रही है। रणधीर, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम ड्रिंक ही नहीं करती। संजना पलटकर, लास्ट बार तब ड्रिंक किया था जब हम नशे में क्लोज आए थे, फिर तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर कहाँ किया ड्रिंक मैंने? रणधीर एकदम से संजना के होठों पर होठ रखकर चूमने लगता है। संजना खुद से अलग कर रणधीर से बोलती है, क्या कर रहे हो? सांस सो रहा है, हम किसी और के घर पर हैं। रणधीर संजना के गाल छूकर, प्लीज संजू मना मत करो, वैसे भी सांस सो रहा है, बोलकर रणधीर संजना के होठों को फिर चूमने लगता है। संजना इस बार रोकती नहीं है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो जाते हैं। दूसरी तरफ रणवीर जब रूम में आता है तो देखता है जानवी सो रही है। रणवीर उसके पास बैठकर उसके चेहरे को निहारने लगता है। जानवी के चेहरे पर आए लटों को उसके कानों के पीछे कर देता है। फिर जानवी की दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। जानवी की जब आंख खुलती है तो रणवीर उसे पीछे से पकड़कर सो रहा था। जानवी जैसे ही पीछे पलटती है, रणवीर का चेहरा जानवी के चेहरे के बहुत पास होता है। रणवीर 1 इंच भी आगे बढ़ता तो दोनों के होंठ आपस में मिल जाते। जानवी एकटक रणवीर के चेहरे को देखने लगती है, फिर एकदम से उठकर बैठ जाती है, अपने गालों को थपथपाकर। यह मैं क्या सोच रही थी? किस? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। जानवी कपड़े लेकर बाथरूम चली जाती है। आज जानवी जल्दी उठ जाती है, इसलिए अपनी कोई पेशेंट की फाइल स्टडी करने लगती है। रणवीर अपने जिम में होता है। रणवीर जिम करके आता है, देखता है जानवी काम कर रही है। रणवीर अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला जाता है। रणवीर शावर के नीचे खड़े होकर मन में सोचता है, जानवी जैसी सीधी लड़की मुझे कभी नहीं अपनाएगी। इतना तो मैं उसे समझ चुका हूँ। रणवीर बाहर निकल कर आता है और देखता है कि जानवी कमरे में नहीं है। रणवीर नीचे आ जाता है। जानवी सांझ के साथ खेल रही होती है। रणधीर और संजना बैठे होते हैं। रणवीर आकर सबके पास बैठ जाता है। सांझ, आंटी मुझे गोल गोल घुमाओ ना। रणबीर खड़े होकर, सांझ मैं तुम्हें घुमाता हूँ। रणबीर जैसे ही सांझ को गोद में लेता है, सांझ कहता है, अंकल आपकी भी पापा की तरह बॉडी है, आप भी जिम करते हो? रणबीर, हाँ मैं भी आपके पापा की तरह जिम करता हूँ। आपको भी करना है? सांझ अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोलता है, मुझे भी करना है, फिर मैं भी मम्मा को गोद में लूँगा जैसे पापा लेते हैं। संजना अपना सर नीचे करके, यह लड़का कुछ भी बोलता है। रणधीर संजना को अपनी तरफ खींचकर, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो प्यार तो आएगा ना।
सजना रणधीर का हाथ अपने कंधे से हटाकर, मत भूलो हम घर पर नहीं हैं। रणधीर सजना का हाथ अपने हाथ में लेकर पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जानवी दोनों को गौर से देखते हुए सोचती है, दोनों में कितना प्यार है। क्या मुझे भी कोई इतना प्यार करने वाला मिलेगा? फिर जानवी रणबीर की तरफ देखने लगती है। रणबीर इन सबसे बेखबर सांझ को घुमा रहा था। मीना जी किचन से निकल कर आती हैं, सबको ब्रेकफास्ट के लिए बोलती हैं। रणबीर नाश्ता करते हुए, माँ दादी कहाँ है? वो उठी नहीं क्या? मीना जी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी कमरे में रेस्ट कर रही हैं। जानवी एक प्लेट में नाश्ता लगाते हुए, माँ मैं दादी को नाश्ता देकर आती हूँ। जानवी नाश्ता लगाकर दादी के पास चली जाती है। दादी कमरे में रेस्ट कर रही थी। जानवी अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है। नाश्ता साइड में रखकर जानवी दादी को उठाती है। दादी उठकर बैठ जाती हैं। जानवी, दादी आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं आपको आपकी दवाई दे दूंगी। दादी मुस्कुराकर, अब मैं खुश हूँ मेरे रणबीर के पास तुम हो। मेरे रणबीर का ध्यान रखने के लिए उसका साथ मत छोड़ना बेटा, वो बहुत अच्छा है। जानवी, जानती हूँ दादी, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं रणबीर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब आप नाश्ता कीजिए। दादी खाते हुए, बेटा तुम जाकर नाश्ता कर लो, कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगी। जानवी दवाई और गिलास में पानी रखकर चली जाती है। जानवी भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। नाश्ते के बाद, रणधीर अब हमें चलना चाहिए, कभी हमारे घर आना मुंबई। रणबीर, हाँ यार जरूर आऊँगा। जानवी सांझ के गाल पर किस कर देती है। सांझ भी जानवी के गाल पर किस कर देता है। सांझ अपना हाथ हिलाकर सबको बाय बोलता है। सजना और रणधीर सबको बाय बोलकर सांझ को लेकर चले जाते हैं। जानवी और रणबीर अपने काम पर निकल जाते हैं। रणबीर जानवी को हॉस्पिटल छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। जानवी अपना काम कर रही होती है, तभी रंजित का फ़ोन आता है। जानवी फ़ोन उठाकर, बोलिए देवर जी। रंजित घबराते हुए बोलता है, भाभी हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। जानवी, कैसे हुआ रंजित? तुम ठीक तो हो? कहाँ पर हो बताओ मुझे। रंजित, भाभी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। हम आपके हॉस्पिटल ही आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, बस मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ। बहुत दुख रहा है, लगता है मेरी हड्डी टूट गई। जानवी, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे भैया को बताती हूँ। जानवी बोलकर फ़ोन रख देती है। जल्दी से रणवीर को फ़ोन करती है। रणवीर के फ़ोन उठाते ही जानवी एक सांस में बोलना शुरू करती है, रणवीर जल्दी से यहाँ आ जाओ, अभी रंजीत का कॉल आया था उसका। रणवीर घबराकर, क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है? जानवी, उसकी बातों से तो मुझे ठीक लग रहा था, उसने खुद मुझे कॉल करके बताया, बस कह रहा था कि उसे हाथ हिलाने में प्रॉब्लम हो रही है। रणवीर चलते हुए, ठीक है मैं बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। रणवीर फ़ोन रख देता है। जानवी बेताबी से रंजीत का इंतजार करती है। वो अपने कैबिन से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आ जाती है। जैसे ही वो रंजित और उसके दोस्तों को आते हुए देखती है, तुरंत रंजित के पास जाती है जानवी। उससे, तुम ठीक हो ना? रंजित, भाभी मैं ठीक हूँ। जानवी रंजित और उसके दोस्तों को एडमिट करा देती है। रणवीर पहुंचकर जानवी को कॉल करता है। जानवी उसको रूम नंबर बता देती है। रणवीर पहुंचता है, देखता है मोना रंजित का हाथ चेक कर रही थी। रणवीर जल्दी से आकर पूछता है, तू ठीक है ना? तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? और ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? तूने हमें बताया क्यों नहीं? तू वापस आ रहा था? रंजित, भाई पहले सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। कल देर रात पता चला विनय जो मेरा दोस्त है उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। हम वापस आ ही रहे थे कि सामने से आते हुए ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। वो शायद ड्रंक था, मैं पीछे था तो मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर ड्राइवर और विनय को काफ़ी चोट आई है। रणबीर, तू जब भी जाता है कोई ना कोई कांड करके आता है, मैं तेरा बाहर निकलना ही बंद कर दूंगा। रंजीत चिल्लाकर, नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। रंजीत जानवी की तरफ देखकर, भाभी आप कुछ कहिए ना। जानवी, देवर जी आज मैं आपके भाई के साथ हूँ, कुछ दिनों तक आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। मोना तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। मोना, ध्यान रखोगी ना मेरे देवर का? जानवी मोना को देखकर बोलती है, मोना तू जा, मैं संभाल लूंगी। जानवी चली जाती है। रणवीर घर फोन करके बता देता है, पर यहाँ आने के लिए मना कर देता है। कुछ देर बाद रणवीर को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है, तो वो बाहर चला जाता है। रंजित मोना से, मुझे पता नहीं था कि तुम हड्डियों की डॉक्टर हो।
मुझे लगा था तुम भाभी की तरह दिल की डॉक्टर हो। मोना, तुम्हें देखकर मुझे भी नहीं लगा था कि तुम इतना चिल्लाते हो। हाथ लगाने भर से ही तुम कितना चिल्ला रहे थे। रंजित मुंह बनाकर, तुम्हारे अंदर दिल नाम की चीज ही नहीं है। इतनी बेरहमी से मेरा इलाज कर रही थी। रणवीर फोन पर बात कर रहा था, तभी देखता है जानवी किसी लड़के से हंसकर बात कर रही है। किसी बात पर वो लड़का जानवी के कंधे पर हल्का सा हाथ मारता है। रणवीर खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाता है। रणवीर उनके पास पहुंचकर जानवी का नाम लेता है। जानवी पलटकर देखती है, सामने रणवीर होता है। जानवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो रणवीर का हाथ पकड़कर खुशी से उस लड़के से बोलती है, डॉक्टर हितेश, इनसे मिलिए, मेरे पति रणवीर चौहान। डॉक्टर हितेश अपना हाथ आगे करके, हेलो, मैं डॉक्टर हितेश और आपकी वाइफ का दोस्त। रणवीर हल्की स्माइल के साथ उससे हाथ मिलाता है। रणवीर को इस बात की खुशी होती है कि जानवी ने उसका हाथ इतने हक से पकड़ रखा है। जानवी, आज आखिरकार तुम मिल लिए मेरे पति से। बताओ हमारी जोड़ी कैसी लगी। हितेश किसी काम की वजह से जानवी की शादी के समय बाहर गया हुआ था। हितेश, साथ में तुम दोनों बिल्कुल कमाल लग रहे हो। सही कहा था, तेरा हस्बैंड हैंडसम तो है। फिर रणवीर की तरफ देखकर, आपने हमारी हॉस्पिटल की सबसे होनहार और सुंदर लड़की से शादी की है। रणवीर, ये तो मैं भी मानता हूँ, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। हितेश बाय बोलकर चला जाता है। जानवी रणवीर की तरफ देखकर, क्या बोल रहे थे, मैं बहुत सुंदर हूँ? रणवीर जानवी की आंखों में देखकर, सच ही तो कहा, तुम्हें कोई शक है? सच कहूँ, सबसे प्यारी तुम्हारी आंखें लगती हैं, जो किसी को अपने बस में कर सकती हैं। और तुम्हारी स्माइल किसी को भी दीवाना बना सकता है। पिछले जन्म में तुम नागिन तो नहीं थी? इतना बोलकर रणवीर जोर जोर से हंसने लगता है। जानवी अपना हाथ रणवीर के कंधे पर हल्का सा मारकर बोलती है, तुम मजाक कर रहे थे? मुझे लगा तुम सच में मेरी तारीफ कर रहे हो। कितने गंदे हो तुम। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रणवीर, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे तुम्हारी आंखें और स्माइल बहुत पसंद है। जानवी झूठा गुस्सा दिखाकर बोलती है, तुमने मुझे नागिन कहा, मुझसे बात मत करो, मैं जा रही हूँ। जानवी बोलकर अपने केबिन की तरफ चली जाती है। रणवीर उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों अंदर केबिन में आ जाते हैं। रणवीर जानवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जानवी रणवीर के सीने से जा लगती है। ऐसा होते ही रणवीर जानवी को गले से लगा लेता है। फिर बोलता है, प्लीज तुम नाराज मत हो, मैं मजाक कर रहा था। जानवी कुछ नहीं बोलती, वो रणवीर के इस रिएक्शन से हैरान थी। रणवीर का इस तरह गले लगाना उसे अच्छा लग रहा था। वो इस पल को महसूस कर रही थी। रणवीर भी बिना कुछ कहे इस पल को महसूस कर रहा था। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी अचानक से रंजित और मोना वहां आ जाते हैं। दोनों एक साथ, लगता है गलत टाइम पर आ गए। उनकी आवाज़ सुनकर दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। मोना, जीजा जी, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये घर नहीं है। आप मेरी दोस्त को ऐसे यहाँ गले नहीं लगा सकते। रणवीर के बोलने से पहले ही रंजित बोलता है, क्यों नहीं लगा सकते हैं? बीवी है उनकी, जब चाहे जहाँ चाहे लगा सकते हैं। मोना, ओ मेरे जीजा के चमचे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं ना, अपना मुंह बंद रखो। रंजित जानवी की तरफ देखकर, देखिए भाभी, आपकी दोस्त मुझसे क्या बोल रही हैं, फिर मैं कुछ कहूँगा तो चिढ़ जाएगी। मोना, मैं क्यों चिढ़ने लगी? चिढ़ते तो तुम हो। मोना और कुछ बोलती उससे पहले जानवी पूछती है, वैसे तुम दोनों मेरे केबिन में क्यों आए हो? कुछ काम था क्या? मोना, लंच टाइम हो गया है तो सोचा साथ में लंच कर लेते हैं। आज तो जीजा जी और ये बंदर भी है। रंजित, तुमने मुझे बंदर कहा, जो खुद बंदरिया है। मोना उसकी बात को इग्नोर करके, जानवी चल यार, बहुत भूख लगी है। बाकी हमारे दोस्त चले गए हैं, उनका फ़ोन आया था, मैंने कहा मैं तुझे लेकर आ रही हूँ। चारों केबिन से निकलकर रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, जहाँ बाकी लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। बाकी सब उनको देखकर स्माइल करते हैं। रंजीत की तो बहुत बनती है जानवी के दोस्तों के साथ। वो तो उन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ। चारों उनके साथ आकर बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की ने कहा, रंजित, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तभी एक लड़का बोलता है, किसी लड़की ने तुम्हें पीट तो नहीं दिया? सब हंसने लगते हैं। रंजित से पहले मोना झट से बोलती है, इनके काम भी तो ऐसे होते हैं कि कोई भी लड़की ने पीट जाए। मोना की बात सुनकर रंजित नीचे से उसके पैर पर लात मारता है। मोना उसे घूर कर देखती है। रंजित अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। मोना अपना चेहरा फेर लेती है। वेटर आता है,
रणबीर, आज का लंच मेरी तरफ से। मेरा भाई बिल्कुल ठीक जो है इस खुशी में। हितेश, ऐसे कैसे? आज पहली बार मैं आपसे मिला इस खुशी में। मेरी तरफ से लंच। जानवी, इन्हें ही देने दीजिए। आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। भगवान की दुआ से रंजित ठीक है। उसे कोई इंटरनल चोट नहीं आई। हितेश, ठीक है, अगली बार मेरी तरफ से। सब बैठे यूं ही बात करते हैं। कुछ देर में खाना आ जाता है। सब खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक जानवी को खाते हुए खांसी आ जाती है। रणवीर पानी का गिलास उठाता उससे पहले ही हितेश गिलास उठाकर जानवी की तरफ बढ़ाता है। जानवी लेकर पानी पीती है। रणवीर को अच्छा तो नहीं लगता, पर उसके लिए जरूरी जानवी थी, इसलिए उस बात को इग्नोर करके रणवीर जानवी की पीठ सहलाने लगता है। जानवी की खांसी अब तक रुक जाती है। जानवी रणवीर की तरफ देखकर, रणवीर अब मैं ठीक हूँ। रणवीर रोके बोलकर खाना शुरू कर देता है। जानवी भी खा रही होती है। लंच के बाद रणवीर रंजित को लेकर घर चला जाता है। मीना जी और दादी दोनों को घर आता देखकर खड़ी हो जाती हैं। मीना जी, देखिए माँ जी, क्या करके आया है आपका लाडला। जब जाता है कुछ ना कुछ करके वापस लौटता है। दादी, बहू चुप हो जा, पहले देखने तो दे ठीक है या नहीं। रंजित मासूम सा चेहरा बनाकर दादी को एक साइड से हक करके बोलता है। मम्मी, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है आप ना मुझे कहीं से उठाकर लेकर आए हो। तभी रणवीर बोलता है, तुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल सही लगता है। हमें तू हॉस्पिटल के बाहर मिला था, वो भी डस्टबिन के अंदर। रंजित, देखो दादी, भैया क्या बोल रहे हैं, मैं इस घर का अंश हूं ना। दादी, नौटंकी बंद कर अपनी, जाकर आराम कर ले। रंजित अपने कमरे में चला जाता है। रणवीर बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। रात को जब रणवीर घर आता है तो देखता है जानवी कमरे में फोन को देखते हुए रो रही थी। रणवीर एकदम से घबरा जाता है। वो जल्दी से उसके कमरे में उसके पास जाता है। उसके पास बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जानवी रुआंसे गले से बोलती है, रणवीर देखो ना, यह सॉन्ग कितना इमोशनल है, मुझे तो रोना ही आ गया। रणवीर हैरानी से, तुम इसे देखकर रो रही थी? तुम ना सच में बिल्कुल पागल हो। यह बोलकर रणवीर खड़ा हो जाता है और अपने सर को अपने हाथ से सहलाने लगता है। जानवी अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है। फिर रणवीर को पकड़कर अपनी तरफ करके बोलती है, क्या हुआ, तुम अपना सर क्यों सहला रहे हो? तुम्हारा सर दर्द कर रहा है क्या? मैं दबा दूं? रणवीर अपना सर पीट लेता है। अपने मन में बोलता है, ये लड़की ना पूरी पागल है। जानवी फिर से पूछती है, चुप क्यों हो, बोलो ना कुछ। रणवीर, कुछ नहीं, बस सोच रहा था, मुझे पता नहीं था तुम इमोशनल सीन देखकर रोती हो। जानवी जल्दी से, तुम मेरा मजाक मत बनाना। घर पर सब मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं कभी थिएटर नहीं गई। तुमने ऐसा किया ना तो मैं जोर जोर से रो दूंगी। रणवीर को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। जानवी पहले उसे घूरती है, फिर नीचे चली जाती है। तब रणवीर को एहसास होता है जानवी नाराज हो गई है। रणवीर भी नीचे चला जाता है। मीना जी और जानवी मिलकर डिनर लगा रही होती हैं। सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जानवी जानबूझकर रंजीत के पास बैठती है। रणवीर बार बार उसे देख रहा था, पर जानवी एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। रणवीर अपने मन में, लगता है ज़्यादा ही नाराज हो गई, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। जानवी चेंज करके बेड पर आकर लेट जाती है। रणवीर भी बेड पर आता है और जानवी को पीछे से पकड़ लेता है। फिर जानवी को सॉरी बोलता है। जानवी ऐसे लेटे ही, आज तो मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। रणवीर, ओके अब नहीं करूँगा, अब मान जाओ। जानवी, मान जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलोगे, और हाँ, आइसक्रीम भी खिलाना पड़ेगा। रणवीर, जो हुक्म रानी साहिबा। इस बात पर दोनों हंस देते हैं। दोनों चुपके चुपके घर से निकल जाते हैं। गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जानवी, मैं गाड़ी चलाती हूँ, आते वक्त तुम चलाना। जानवी ड्राइविंग सीट वाली जगह पर बैठ जाती है। रणवीर बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। जानवी पहले म्यूजिक ऑन करती है, फिर गाड़ी स्टार्ट करती है। रणवीर उस गाने को गुनगुना रहा था। जानवी शांति से उसकी आवाज़ सुन रही थी। अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था, तो रात में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जानवी ने खिड़की को थोड़ा खोल रखा था, जिससे हवाओं से उसकी लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। अब रणवीर गाने को एंजॉय करता हुआ जानवी को देख रहा था। अब दोनों काफ़ी दूर आ चुके थे। जानवी को एक आइसक्रीम वाला दिखा तो उसने गाड़ी रोक दी।
दोनों गाड़ी से निकलकर आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। जानवी 2 कॉर्नेटो लेती है। दोनों खाते हुए वहां टहलने लगते हैं। जानवी, तुम्हें पता है, मेरा ना हमेशा से मन था ऐसे रात को घर से निकलूं, लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। रणवीर, पता है जानवी, तुम अगर पहले मिल गई होती ना, शायद मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। आगे रणवीर अपने मन में बोलता है, पहले मिल जाती तो सिर्फ तुमसे प्यार करता, सिर्फ तुम्हारा होता। गलत रास्ते पर जाकर अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। अब तो मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि तुम मेरी लाइफ की पहली लड़की हो जिसके मैं इतना करीब गया। रणवीर यही सब सोच रहा था कि जानवी की आवाज़ आती है। रणवीर, जल्दी खाओ, तुमने तो अभी तक आधी भी नहीं खाई। रणवीर जानवी की तरफ बढ़ाकर, ये भी तुम ही खा लो, मेरा मन नहीं है। जानवी लेते हुए बोलती है, क्या तुम भी? एक आइसक्रीम तुमसे नहीं खाई जा रही है। जानवी रणवीर का हाथ पकड़ लेती है। रणवीर को महसूस होता है कि जानवी के हाथ बिल्कुल ठंडे हैं। रणवीर, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ही ठंडे हैं। जानवी, जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हारा हाथ पकड़ा। मेरे हाथ सर्दियों में हमेशा ठंडे ही रहते हैं, चाहे कुछ भी कर लूँ गर्म ही नहीं होते। रणवीर, चलो अब घर चलते हैं, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। जानवी ओके बोलती है। दोनों कार की तरफ जाते हैं। इस बार रणवीर गाड़ी ड्राइव करता है। जानवी बाहर देखते हुए सो जाती है। घर पहुंचकर रणवीर जानवी को आवाज़ देता है, पर जानवी अपनी आंख नहीं खोलती। रणवीर समझ जाता है जानवी सो चुकी है। रणवीर कार से निकलकर जानवी की तरफ आता है। फिर गेट खोलकर जानवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। रणवीर कमरे में पहुंचकर जानवी को आराम से बेड पर लिटा देता है। फिर अच्छे से कंबल उड़ा देता है। रणवीर जानवी का हाथ पकड़कर लेट जाता है, क्योंकि उसके हाथ बहुत ठंडे होते हैं। जानवी नींद में रणवीर से चिपटने लगती है। रणवीर भी जल्दी ही सो जाता है। सुबह जब जानवी की आंख खुलती है, देखती है वो रणवीर के बेहद करीब होकर सो रही है। रणवीर जानवी का हाथ पकड़कर सो रहा था। जानवी थोड़ा सा उठकर रणवीर ने जिस हाथ से जानवी को पकड़ रखा था उस पर किस कर लेती है। फिर रणवीर से अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम चली जाती है। आज संडे होता है तो सब लेट उठते हैं। जानवी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। जानवी का मन हलवा खाने का होता है तो वो हलवा बनाती है। रंजित किचन में आता है पानी लेने। जानवी को देखकर बोलता है, भाभी खुशबू अच्छी आ रही है, क्या बना रही हैं आप? जानवी, हलवा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। जानवी चम्मच लेकर रंजित को खिला देती है। रंजित उंगली की मदद से ओके का साइन बनाता है। तभी रणवीर आता है। क्या चल रहा है तुम देवर भाभी में? रंजीत, कुछ नहीं, बस भाभी से हलवा खा रहा था। भाई, आप यहाँ कैसे? आपको जिम नहीं करना? रणवीर, आज मेरा मूड नहीं है, बोलकर रणवीर चम्मच लेता है और हलवा टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद रणवीर अच्छा बोलता है और फिर किचन से बाहर चला जाता है। जानवी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। जानवी अपने मन में, आखिर रणवीर आया क्यों था यहाँ? जानवी सब तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाने लग जाती है। रणबीर और रंजित तो पहले से ही मौजूद थे। अब दादी और मीना जी भी आ जाती हैं। सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब हॉल में आकर बैठ जाते हैं। रंजित, आप लोग घर से बाहर जाने भी नहीं दोगे, अब मैं पूरा दिन घर पर क्या करूँगा? जानवी, तुम कहो तो मोना को यहाँ बुला दूँ, तुम्हारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। रंजित, कोई ज़रूरत नहीं है भाभी उस बंदरिया को बुलाने की, इससे अच्छा तो घर पर बोर ही हो जाऊं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। दादी, बहू फोटो एल्बम तो लाना, बहुत दिन हो गए हैं देखे, जानवी भी देख लेगी। रंजित, हाँ माँ, लेकर आइए, भैया की न्यूड वाली फोटो दिखाना भाभी को। रंजित की बात सुनकर रणवीर बोला, नहीं माँ, आप वो फोटो मत दिखाना, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग छोटे बच्चों की ऐसी फोटो क्यों लेते हैं। दादी मुस्कुराकर, अगर तेरा बेटा हुआ ना तो उसकी फोटो भी ऐसी ही लेंगे। रणवीर, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ये गलत बात है। दादी, मीना जी एल्बम ले आती हैं। सब खुशी से एल्बम देख रहे होते हैं। सब जानवी को हर फोटो के बारे में बता रहे थे। तभी जानवी की नज़र उस फोटो में एक आदमी पर टिक जाती है। उसे लगता है उसने इस आदमी को कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आता। जब भी वो आदमी किसी फोटो में होता, वो उस फोटो को देखती। जानवी याद करने की कोशिश कर रही थी, आखिर उसने इस आदमी को कहाँ देखा है। जानवी को अंदाजा लग जाता है कि ये आदमी पक्का रणबीर के डैड हैं।
जानवी कंफर्म करने के लिए पूछती है, ये आदमी क्या रणवीर के डैड हैं? जानवी की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। मीना जी जवाब देती हैं, हाँ बेटा, ये रणवीर के डैड हैं। रंजित बात को बदलने के लिए फिर से फोटो की बात करना शुरू कर देता है। फोटोज देखने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जानवी अपनी पेशेंट की फाइल देखने में बिजी हो जाती है। जानवी बार बार रणवीर के डैड के बारे में सोच रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने इस आदमी को कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा था। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जानवी डिनर के बाद कमरे में फ़ोन चला रही थी, तभी उसे एकदम से याद आता है कि उसने कहाँ देखा है। वो चिल्लाकर रणवीर का नाम लेती है। रणवीर बाथरूम से ही निकला था। जानवी की आवाज़ सुनकर चौंक कर बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई? मैं इसी कमरे में ही हूँ। जानवी जल्दी से उसके पास आकर, रणवीर मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हारे पापा को कहाँ देखा था। रणवीर को जानवी की बातें समझ नहीं आ रही थी। जानवी आगे बोलती है, मेरी एक फ्रेंड है जो यूपी में रहती है, वो भी एक डॉक्टर है। उसने एक बार मुझे कोमा में गए पेशेंट के बारे में बताया था। उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी। ये पेशेंट और कोई नहीं, तुम्हारे पापा हैं रणवीर। रणवीर स्तंभ खड़ा जानवी को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। जानवी रणवीर का नाम लेकर उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाती है। रणवीर अगले ही पल जानवी को गले से लगा लेता है। जानवी रणवीर की मनोस्थिति समझ रही थी। जानवी रणवीर का सर सहलाने लगती है। रणवीर जानवी को कसकर पकड़कर, अगर ये सच हुआ ना, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जानवी, जानवी, मुझे अपने पापा से मिलना है। जानवी रणवीर की पीठ को सहलाकर, हाँ हम कल ही यूपी चलेंगे। मैं अभी हितेश से बात कर लेती हूँ, वो मेरा काम संभाल लेगा। रणवीर जानवी से अलग होता है, फिर जानवी के चेहरे को पकड़कर उसके माथे को चूम लेता है। जानवी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। रणवीर रुकता नहीं है। माथे से होते हुए गाल को चूम लेता है, फिर दूसरे गाल को चूम लेता है। होठों की तरफ बढ़ते ही रणवीर को एहसास होता है वो क्या करने जा रहा है। वो तुरंत रुक जाता है। रणवीर जल्दी से दूर होकर, सॉरी सॉरी, वो मैं खुशी में ये सब कर गया। जानवी, इट्स ओके, समझ रही हूँ तुम्हारी कंडीशन। वैसे अभी बाकी घर वालों को बताना है या नहीं? रणवीर, नहीं, अभी नहीं बताना। पहले पापा से मिल लूँ, उनकी कंडीशन देख लूँ, फिर बता देंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है मैं पापा से कितना नाराज था। रणवीर जाकर बेड पर बैठ जाता है। रणवीर आगे बोलता है, मुझे दूसरे बच्चों से जलन होती थी कि उनके पापा हैं, मेरे पापा नहीं हैं। मैं जानता हूँ मैं पापा के प्यार के लिए कितना तरसा हूँ। रणवीर की आंखें नम हो जाती हैं। जानवी रणवीर के पास आती है और उसका चेहरा पकड़कर, सब ठीक होगा। रणवीर जानवी के दोनों हाथों को पकड़कर चूमकर, थैंक यू। जानवी मुस्कुराकर, चलो अब सो जाते हैं, कल जाना भी है, मैं हितेश से बात कर लेती हूँ। जानवी हितेश को फोन करके सब समझा देता है। रणवीर बेड पर लेट चुका होता है। जानवी भी दूसरी साइड लेट जाती है। फिर कुछ सोचकर वो रणवीर को हक कर लेती है। जानवी, मुझे पता है तुम बेचैन हो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। रणवीर कुछ नहीं बोलता, बस टाइटली जानवी के हाथ को पकड़ लेता है। सुबह का वक्त जानवी रणवीर के सीने पर सर रखकर सो रही होती है। नींद में ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। पहले रणवीर की आंख खुलती है। जानवी को अपने इतने पास देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आराम से जानवी को लिटाता है, फिर बाथरूम चला जाता है। जानवी की जब आंख खुलती है, रणवीर रूम में नहीं होता है। वो जिम करने जा चुका था। जानवी तैयार होने चली जाती है। रणवीर जिम करके कमरे के अंदर आ रहा होता है। जानवी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल रही होती है। दोनों का ध्यान ही आगे की तरफ नहीं होता है। एकदम से दोनों टकरा जाते हैं। रणवीर जानवी को लेकर नीचे गिर जाता है। जानवी नीचे होती है और उसके ऊपर रणवीर होता है। जानवी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। रणवीर एकटक उसके चेहरे को देखता है। जानवी अपनी आंखें खोलकर बोलती है, उठो मेरे ऊपर से, तुम बहुत भारी हो। रणवीर उठ जाता है, फिर जानवी को भी उठाता है। जानवी अपनी पीठ सहलाते हुए, रणवीर तुम देखकर नहीं चल सकते, कितनी बुरी तरह से धक्का लगा। तुम्हारी बॉडी है क्या, किस चीज़ से बना है, लोहे जैसा? रणवीर, सॉरी, हाँ मेरा ध्यान नहीं था।
तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी ना? जानवी, नहीं, बस पीठ में थोड़ा लग गया। रणबीर आगे बढ़कर जानवी की पीठ सहलाने लगता है। जानवी, रणबीर, मैं ठीक हूँ, तुम सावर ले लो। रणबीर हाँ बोलकर बाथरूम चला जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करके यूपी के लिए निकल पड़ते हैं। रणबीर की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जानवी उसका हाथ पकड़कर, रिलैक्स, सब ठीक होगा, हम मिलकर ठीक कर लेंगे। रणबीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद दोनों यूपी के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जानवी कॉल करके अपनी दोस्त पूजा को बुला लेती है। पूजा जल्दी उनके पास आ जाती है। जानवी उसे देखकर, हाय पूजा, कैसी हो? पूजा, मैं ठीक हूँ, तू बता, और ये तेरे हस्बैंड है? जानवी, हाँ मैं भी ठीक हूँ, और हाँ ये मेरे हस्बैंड हैं। पूजा, चलकर केबिन में बात करते हैं, वहाँ मैं तुझे उन पेशेंट की पूरी डिटेल भी बताऊंगी। पूजा का केबिन। पूजा एक फाइल जानवी की तरफ बढ़ाकर, ये पेशेंट कई सालों से कोमा में है। मैंने बाकी लोगों से पूछा इनके बारे में, उन्होंने बताया कई साल पहले यहाँ लाया गया था। इनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। इनकी हालत बहुत खराब थी। जो आदमी इन्हें लेकर आया था वो एक सोशल वर्कर था। उसका अपना एनजीओ है। उसी एनजीओ के पैसे से अब तक इनका खर्च चल रहा है। रणवीर को सोचकर, जहाँ तक मुझे याद है पापा यूपी किसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे। पापा जिस कंपनी में काम करते थे उनके बॉस ने यूपी भेजा था, क्योंकि उनके बॉस को किसी काम की वजह से दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था। जानवी, हो सकता है तुम्हारे पापा जब घर आ रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया हो। रणबीर उस फाइल को जानवी को दिखाकर, नहीं जानवी, पापा का एक्सीडेंट उनके गायब होने के 4 साल बाद हुआ है। तो वो 4 साल से कहाँ थे? देखो पापा के एक्सीडेंट की तारीख। जानवी उस फाइल को देखकर, तुम्हारी बात सही है रणवीर, लेकिन पूरी बात तो तुम्हारे पापा ही बता सकते हैं। रणवीर पूजा की तरफ देखकर, क्या मैं अपने पापा से मिल सकता हूँ? पूजा खड़े होकर, चलिए। जानवी और रणवीर दोनों पूजा के पीछे पीछे चलते हैं। जानवी रणवीर का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही दोनों बार्ड के पास पहुंचते हैं, रणवीर रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। जानवी, रणवीर चलो। रणवीर एक नज़र जानवी को देखता है, फिर बार्ड के अंदर आता है। उसके पापा किसी बेजान की तरह पड़े होते हैं। उनकी आसपास मशीनें लगी होती हैं। वो इतने सालों बाद अपने पापा को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आता वो कैसा रिएक्ट करे। रणवीर बस खड़ा एकटक अपने पापा को देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद धीरे धीरे रणवीर अपने पापा की तरफ जाता है। वहाँ रख के स्टूल पर बैठ जाता है। रणवीर अपने मन में, अगर ये किसी की साजिश हुई ना, आई प्रॉमिस मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं पता करके ही रहूंगा आखिर आपके साथ क्या हुआ था, और आप इन 4 सालों तक कहाँ थे। रणवीर खड़ा होता है और जानवी से बोलता है, जानवी अब चलो यहाँ से। जानवी चुपचाप बस हाँ में इशारा करती है। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। जानवी जब नोटिस करती है कि घर का रास्ता नहीं है तो वो पूछती है, रणवीर हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का रास्ता तो नहीं है। रणवीर जवाब देता है, पुलिस स्टेशन। मुझे हर हाल में जानना है पापा के साथ हुआ क्या था। जानवी अब कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। रणवीर जानवी को बाहर छोड़कर खुद अंदर चला जाता है। आधे घंटे बाद रणवीर बाहर आता है। आकर सीधे जानवी को गले से लगा लेता है। रणवीर, तुम अभी घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी? मुझे पूरा सच जानना है। माँ की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता। जब तक पूरा सच जान नहीं लेते हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रणवीर जानवी से अलग होकर, हम घर चलते हैं। जानवी, ठीक है, पर तुम अपने आप को संभालो, नहीं तो माँ को पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, गाड़ी मैं चलाती हूँ और तुम थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाओ। जानवी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है। रणवीर पैसेंजर सीट पर जाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है। जानवी गाड़ी स्टार्ट करती है। रणवीर हल्के हाथों से जानवी की बाहें पकड़ लेता है, फिर कंधे पर सर रख लेता है। जानवी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। रणवीर को शायद खुद नहीं पता जानवी उसकी वो दवा बन चुकी है जिसे लेने के बाद वो सुकून महसूस करता है। दूसरी तरफ रंजित घर पर बोर हो रहा होता है। कुछ सोचकर वो किसी को फोन करता है। दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, क्या है? रंजित, यार मोना, तुम्हारा मूड हमेशा खराब क्यों रहता है? तुम क्या मुझसे ढंग से बात नहीं कर सकती? मोना इरिटेट होकर, देखो मेरा मूड सच में बहुत खराब है।
परेशान मत करो। रंजित, क्या हुआ है? मोना तेज आवाज में। अरे वो एक पेशेंट है जिसने दिमाग खराब करके रखा है, तमीज ही नहीं है बात करने की। रंजित, तो तुम उसे सुना देती, ये काम तो तुम अच्छे से करना जानती हो। मोना, हाँ तो सुनाया है ना, अच्छे से सुनाया है, पर फिर भी गुस्सा आ रहा है। रंजित, ऐसे में तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, जैसे कि अपना फेवरेट फूड खाना। मोना, बात तो तुमने ठीक की है, ऐसा करती हूँ, अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा लेती हूँ। रंजित, मेरे लिए मंगा लो। मोना, ठीक है गरीब आदमी, मैं तुम्हारे एड्रेस में भी भिजवा दूंगी। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। दोनों को घर आता देखकर मीना जी पूछती हैं, रणबीर क्या बात है बेटा, तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रहे हो? रणबीर की बजाय जानवी जवाब देती है, वो माँ, हम लोग इनके एक क्लाइंट से मिलने गए थे। एक्चुअली वो क्लाइंट मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए रणबीर ने मुझे बुला लिया। रणबीर ने मेरी इतनी तारीफ जो की थी, इनके सर में हल्का दर्द हो रहा है, तो सोचा घर आ जाते हैं। मीना जी, ओ बेटा, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? मीना जी रणबीर के सर पर हाथ रखकर चेक करने लगती हैं। चेक करने के बाद बोलती हैं, नहीं बुखार तो नहीं है, जाकर आराम कर ले, पूरा दिन बस काम काम करता रहता है। रणबीर कमरे में चला जाता है। जानवी अपने मन में, मैंने कितना बेकार बहाना बनाया, फिर भी माँ ने यकीन कर लिया। माँ सच में बहुत भोली हैं। जानवी को यूं खड़ा देखकर मीना जी बोलती हैं, जानवी, बेटा तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ रणवीर के पास, बेटा उसे कुछ चाहिए होगा, उसके सर पर बाम लगाकर मालिश कर देना, उसे आराम मिलेगा। जानवी ओके माँ बोलकर चली जाती है। रणवीर अपना कोट उतार कर लेटा हुआ था, वो अपने सर को अपने हाथों से दबा रहा था। जानवी कमरे में आकर, रणवीर, तुम्हारा सर सच में दर्द कर रहा है? रणवीर बस हाँ बोलता है। जानवी बाम लेकर रणवीर के पास बैठ जाती है। जैसे ही जानवी रणवीर के माथे पर बाम लगाती है, रणवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। जानवी उसको देखती है। जानवी का हाथ छोड़कर रणवीर बोलता है, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है, तुम ठीक हो? जानवी, बताया तो था, मेरा हाथ सर्दियों में ठंडा रहता है। तुम्हें मेरे ठंडे हाथ से प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारा सर दबा दूं? रणवीर बिना कुछ कहे जानवी का हाथ अपने सर पर रख देता है। जानवी रणवीर का इशारा समझ जाती है। कुछ पल बाद रणवीर जानवी का हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे रख देता है और थोड़ा साइड हट जाता है। जानवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो रणवीर के पास लेट जाती है। दोनों जल्दी सो जाते हैं। लंच टाइम पर मीना जी बुलाने आती हैं। मीना जी दरवाजे पर 2-3 बार नॉक करती हैं, पर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। मीना जी, ये लोग शायद सो गए होंगे। मीना जी वापस चली जाती हैं। 2 घंटे के बाद जानवी की नींद भूख की वजह से खुल जाती है। जानवी आराम से उठती है, फिर नीचे जाकर खाना ले आती है, अपने और रणबीर के लिए। खाना टेबल पर रखकर जानवी हाथ मुंह धोने चली जाती है। बाहर आकर देखती है रणबीर उठ चुका होता है। जानवी, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। जानवी सोफे पर आकर बैठ जाती है और खाना लगाने लगती है। रणबीर बाथरूम चला जाता है। रणबीर के आने के बाद दोनों खाना खाते हैं। जानवी खाते हुए, पता है मुझे कितनी भूख लगी थी, अब जाकर पेट में कुछ गया, अच्छा लग रहा है। रणबीर खाते हुए जानवी को देख रहा था, पर जानवी का पूरा ध्यान खाने पर था। खाना खाने के बाद रणबीर स्टडी रूम में चला जाता है। जानवी जूठे बर्तन लेकर नीचे चली जाती है। रणबीर काफ़ी देर से स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। जानवी कॉफ़ी बनाकर ले आती है। जानवी कॉफ़ी डेस्क पर रखकर बड़े ध्यान से काम कर रहे हो, मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ। रणबीर, मुझे जल्दी काम ख़त्म करना है, कल मैं उस एनजीओ वाले के पास जाने वाला हूँ जिसने पापा की जान बचाई थी। जानवी अफसोस से, काश मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती, पर काम की वजह से चल नहीं पाऊंगी। रणवीर, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हारा काम जरूरी है। रणवीर फिर से अपना काम करने लग जाता है। डिनर के बाद भी रणवीर काफ़ी देर तक काम करता है। आधी रात को जब जानवी की नींद खुलती है, रणवीर कमरे में नहीं होता है। जानवी स्टडी रूम में जाकर चेक करती है। रणवीर सोफे पर सो रहा होता है। जानवी कमरे में जाकर चादर ले आती है, फिर अच्छे से रणवीर को उड़ा देती है। जानवी कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह रणवीर को एहसास होता है कि उसने चादर ले रखा है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रणवीर आज लेट उठता है, इसलिए बिना जिम किए तैयार होकर नीचे आ जाता है। जानवी नाश्ता लगा रही होती है। मीना जी दादी के पास बैठी होती हैं। रणवीर भी उनके पास आकर बैठ जाता है।
जानवी जल्दी से कॉफ़ी और चाय बनाकर ले आती है, फिर सबको चाय कॉफ़ी दे देती है। नाश्ता करने के बाद रणवीर जानवी को हॉस्पिटल छोड़कर एनजीओ वाले के पास चला जाता है। आज रंजित हॉस्पिटल आता है चेकअप के लिए। रंजित मोना से, थैंक यू यार, पिज़्ज़ा औसम था। मोना चेक करते हुए, मुझे यार मत बोलो। रंजित, क्यों नहीं कह सकता, दोस्त हो मेरी। मोना, हम दोस्त कब बने। रंजित, तो हमारा रिश्ता क्या है, मतलब दोस्त नहीं है तो क्या है हम। मोना, टाइम पास करने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या। अपनी बोलती बंद करो और मुझे काम करने दो। रंजित, अब क्या हो गया है, तुम इतनी इरिटेट क्यों हो। इतनी देर से शांत ही तो बैठा था, बस अभी थोड़ा सा ही तो बोला हूँ। मोना कोई जवाब नहीं देती है, रंजित को इग्नोर कर अपना काम कर रही होती है। रंजित मुंह बना लेता है। देर रात तक रणवीर घर नहीं आता। जानवी परेशान सी हो जाती है। जानवी हॉल में रखे सोफे पर ही सो जाती है। अचानक से घर की बेल की आवाज़ से जानवी चौंक कर उठती है। दरवाज़ा खोल कर देखती है, रणवीर बाहर खड़ा होता है। जानवी गुस्से से, अब आए हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। रणवीर कुछ नहीं बोलता, लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। जानवी समझ जाती है कि रणवीर ड्रिंक करके आया है। जानवी पहले गेट बंद करती है, फिर रणवीर को आकर संभाल लेती है। जानवी ने रणवीर को कमर से पकड़ रखा था और रणवीर का एक हाथ जानवी के कंधे पर था। जानवी रणवीर को संभालते हुए कमरे में ले जाती है। जानवी रणवीर को बेड पर बैठाती है, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगती है। जानवी बंद करके जैसे ही मुड़ती है, रणवीर झट से जानवी को पकड़कर गेट से लगा देता है। जानवी को समझ पाती उससे पहले ही रणवीर जानवी के होठों को अपने होठों से जब्त कर लेता है। जानवी हैरान रह जाती है। रणवीर पेशेंटली किस करने लगता है। जानवी की सांसें फूलने लगती हैं। जब रणवीर को इस बात का एहसास होता है तो वो जानवी को छोड़ देता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।